दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है और आप लोगों ने भी 26 जून 2026 से पहले कोई क्लेम किया था पीएफ विड्रॉवल का, लेकिन अभी तक वो क्लेम अंडर प्रोसेस में दिखाई दे रहा है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार पीएफ मेंबर कमेंट करके सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा क्लेम अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, क्या मेरा क्लेम रिजेक्ट होगा या पास होगा, नए नियम लागू हो गए हैं, क्या मेरा क्लेम पुराने नियम से सेटल होगा या नए नियम से सेटल होगा, आखिरकार हमारा पैसा हमें कब तक मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों के मन में भी कुछ इस तरह का सवाल चल रहा है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हुआ क्या था। दोस्तों 26 जून 2026 को ईपीएफओ ने यूनिफाइड पोर्टल को अंडर मेंटेनेंस में लिया था। इसके बाद यूनिफाइड पोर्टल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसी दौरान ईपीएफओ ने अपने सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए। इसके बाद पीएफ एडवांस विड्रॉवल के नए नियम भी लागू कर दिए गए। अब समस्या ये बना हुआ है कि जिन पीएफ मेंबरों ने 26 जून से पहले अपना कोई क्लेम किया था पीएफ विड्रॉवल का, वे क्लेम अभी तक अंडर प्रोसेस में पड़े हुए हैं। दोस्तों इसी की वजह से बहुत सारे पीएफ मेंबरों के मन में डर बना हुआ है। बहुत सारे पीएफ मेंबर सोच रहे हैं कि क्या अब मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्या अब नया नियम पुराने क्लेम पर भी लागू होगा, क्या हमें दोबारा आवेदन करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी ईपीएफओ की तरफ से नहीं निकल कर आया है जिसमें यह बताया गया हो कि पुराने क्लेम केवल नए नियम लागू होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपका आवेदन सही है, केवाईसी सही है, आपका बैंक अकाउंट सही है और आपने सही पात्रता को पूरा कर लिया है, तो केवल नए नियम लागू होने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिर इतना देरी क्यों हो रहा है क्लेम सेटल होने में। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में ईपीएफओ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो epfo.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। जैसे ही ओपन करेंगे वेबसाइट को तो आपको नोटिफिकेशन ही दिख जाएगा स्टार्टिंग में ही। और इस नोटिफिकेशन में ईपीएफओ ने साफ साफ कहा था कि पहले की तुलना में अब हर एक क्लेम का जांच पहले से अधिक विस्तार से किया जाएगा। इसी कारण से दोस्तों क्लेम सेटल होने में पहले से ज्यादा देरी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा बात यह है कि ईपीएफओ ने ये कहीं नहीं बताया है कि आपका क्लेम 5 दिन में सेटल होगा, 10 दिन में सेटल होगा, 20 दिन भी हो सकता है या 1 महीना भी लग सकता है। यानी कि वेरिफिकेशन बढ़ने की बात तो कही गई है, लेकिन कब तक सेटल किया जाएगा इसका कोई सीमा ईपीएफओ ने यहाँ नहीं बता रखा है। दोस्तों सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने जून महीने में क्लेम किया था, जिनका स्टेटस अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, जिनका क्लेम ना तो पास हुआ है अभी और ना अभी तक रिजेक्ट किया गया ईपीएफओ द्वारा। ऐसे बहुत सारे कमेंट लगातार देखने को मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सर हमने क्लेम किया था 15 दिन हो गए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 20 दिन हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 1 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक हमारा क्लेम अंडर प्रोसेस में ही दिखाई दे रहा है, कब तक सेटल किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपका क्लेम अगर अभी भी अंडर प्रोसेस में दिखाई दे रहा है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जब तक आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता तब तक ये कहना गलत होगा कि आपका आवेदन जो है वो ईपीएफओ के द्वारा इस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया कि नया रूल जो है लागू किया गया है। लेकिन आपका क्लेम अंडर प्रोसेस अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका क्लेम सेटल किया जाएगा। आप बार बार अपना स्टेटस चेक करते रहे, आपको समय समय पर जो है जानकारी मिलता रहेगा। थोड़ा वेट कर लीजिए दोस्तों, 10 दिन वेट कर लीजिए। 10 दिन के बाद अगर फिर भी आपका क्लेम सेटल नहीं होता है तो आप ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर सीपी ग्राम पोर्टल पर जाकर वहां से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे ईपीएफओ को सूचना मिलेगा और जल्द से जल्द आपका क्लेम सेटल करने की कोशिश करेगा ईपीएफओ। फिलहाल अभी आपको बता दें कि ईपीएफओ ग्रीवेंस वाला पोर्टल वो भी जो है काम नहीं कर रहा है। पिछले कई दिनों से मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। बाकी अगर ओपन हो जाए तो आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि नया नियम और पुराना नियम किन लोगों पे लागू होता है। तो दोस्तों जिन्होंने जून मंथ में पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया था 26 जून से पहले, तो उनका अगर पीएफ क्लेम सेटल किया जाता है तो पुराने नियम के तहत सेटल किया जाएगा। और जिन्होंने 3 जुलाई के बाद पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगाया है उनका नया नियम के तहत पीएफ क्लेम सेटल किया जाएगा। अगर आपका क्लेम अभी भी अंडर प्रोसेस में है तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। ईपीएफओ पहले से ज्यादा वेरिफिकेशन कर रहा है, इसलिए जो है प्रोसेसिंग में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है। जैसे ईपीएफओ की तरफ से इस विषय पर किसी प्रकार का कोई नया अपडेट आता है या कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा, तो समय समय पर जैसे मैं आपको अपडेट देते आया हूँ उसी तरह से सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन कर लीजिएगा और ईपीएफओ से जुड़े अपडेट पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे कोई अपडेट आया और मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आप लोगों को तुरंत इसके बारे में सूचना मिल जाए। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिएगा कि और लोगों को भी इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए